का सत्संग ध्यान है? क्योंकि कल की बात याद होगी तो फिर आज बात आगे बढ़ाई जा सकेगी। कल बात चल रही थी, गोपियों को सुख अनुभव हुआ है, काम ने टेढ़ी चाल चली है जिसमें गोपियां फंस गईं। उनको अपना सुख अनुभव होने लगा, मद और मान आने लगा, और सामने भगवान जो प्रकट थे प्रत्यक्ष, उनसे भी उनको भूल पड़ गई। भगवान को भूल के सबका मन स्वयं में चला गया। एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रेम का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, ये उन्हीं को नसीब रहता है जो स्वयं में सुख ना ढूंढे। जैसे एक बार एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, और सत्संग कर रहे थे तो तब ये एसी के ज़माने नहीं थे, फैंस के ज़माने नहीं थे, हाथ से पंखा किया जाता है। एक भक्त बड़े भाव से खड़ा हो गया, मैं पंखा करूंगा। शौक आ गया सेवा का। अब महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं, वो पंखा कर रहा है। अब करते करते, बात सुनते सुनते इतना उसको आनंद हुआ कि बेहोश होके गिर गया। उठाया गया, पानी वानी डाला गया। महात्मा जी ने उसको बोला, तुम आज से सेवा नहीं उठाना। जब तुम्हें अपना सुख चाहिए तो तुम सेवा के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते। यहाँ उस वात्सल्य की जरूरत होती है, जैसे एक माँ बच्चे को खिला के पहना के खुश होती है जब उसका बच्चा खुश होता है। यहाँ भी बस प्रियतम को सुख दे के मैं सुखी होता हूँ, मैं खुश होता हूँ, ये भावना होनी चाहिए। ये भावनाएं नहीं हो अंदर में कि मेरे को सुख मिले। अब गोपियों को स्वयं में सुख की अनुभूति होने लगी तो भगवान से आंख हट गई, भगवान से वृत्ति हट गई, और उनका मन अपने में चला गया। भगवान परम आकर्षक है, महाआकर्षण के धनी है, इसमें कोई शक नहीं। वो जब जब अवतार लेते हैं तो खाली वो सौंदर्य के, माधुरी के, इन चीजों के मालिक नहीं होते, साथ साथ वो महात्मा भी होते हैं। अवतारी पुरुषों में द्विबल होता है, डबल बल। एक तो आकर्षण का बल है, सबको आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। एक गुण होता है उनके अंदर महात्मा का, संत का। महात्मा और संत कुछ भी कहो, उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता है विमुक्त चित्त। उनको एक मंत्र आता है। कौन सा मंत्र? सांप की बिल में हाथ डाल दें और सांप उनको काटे नहीं, या काटे तो उसको जहर ना चढ़े। मतलब माया में रहें, लेकिन माया उनको वश ना कर सके। ये महात्मा का स्वभाव होता है। अवतार में खींचने की ताकत है, पर स्वयं को निर्लेप रखने की भी ताकत है।
खुद नहीं किसी के साथ बंध जाएगा, जुड़ जाएगा। विमुक्त चित्त कहीं भी किसी को छोड़ सके, कहीं भी किसी के चिंतन से परे हो सके। भाई जब सूक्ष्म शरीर रूपी आईना ही तोड़ने की ताकत है, तो आईने में छाया पड़ने वालों की और आने जाने वालों की क्या विसात है? उपरामता है उनसे। या तो हम आईना तोड़ने की हिम्मत ना रखते हैं। जब हम आईना तोड़ने की हिम्मत रखते हैं तो आईने में पड़ने वाली परछाइयों से क्यों बंधेंगे? इसीलिए तो तोड़ने की हिम्मत है। अगर परछाइयों से बंध जाए तो आईना तोड़ने की ताकत ना हो उसके अंदर। आप दुनिया में देखते हो, कोई किसी को प्यार करता है, फिर वो उसके साथ अटक जाता है, मोह में आ जाता है, फंस जाता है। अवतार को देखोगे, सारी सृष्टि को प्यार करता है, लोग उस पे जान वारते हैं, जीवन वारते हैं, फिर भी उसके अंतर एक न दो। बाहर करता भोगता, बाहर से तुम्हें नजर आएगा करता हुआ, भोगता हुआ, पर उसके अंतर एक ना दो। सबको बहुत प्यार करके भी आजाद छोड़ता है और आजाद रहता है। इसीलिए जब आप इस मार्ग पर भी आते हो, कभी वो आपको अपने आश्रित नहीं छोड़ता, आपको आपके अपने आधार पे खड़ा करता है। अदरवाइज ये एक नया बंधन हो जाएगा, फिर आप सारा समय रोगे, दुखी होगे। प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन फिर बैलेंस भी कर देता है सबको। तो भगवान कृष्ण के अंदर ये दो महाशक्तियां हैं। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर हम जो अभी बात कर रहे हैं, यहां समझने की बात है कि वो द्विबल के मालिक हैं। एक तो आकर्षण पैदा किया, इतना आकर्षण दुनिया में किसी के पास नहीं है, ऐसे किसी को खींच के बुला सकें, प्रेम कर सकें। और फिर विमुक्त चित्त कि मेरे तो भीतर कुछ नहीं, ना लेना ना देना, स्वयं से स्वयं में टिक जाना और अपने आनंद में भरपूर रहना। अब तुम भी जब चलते हो इस मार्ग पर, देखो अपने मार्ग पर हमेशा हमको ठीक चलना चाहिए। मार्ग चुना, तभी हम कहते हैं सतगुरु की गाइडेंस में चलो, बड़ा जरूरी है। मार्ग चुन लिया, हम चल भी पड़े, लेकिन क्या हम सही चल रहे हैं? गोपियों ने मार्ग चुना है, गोपियां मार्ग पर चल रही हैं, पर बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर गई। ख्याल क्या आने लगा, मैं इतनी सुंदर, कृष्ण मेरे पर आशिक, मैं इतना अच्छा मक्खन खिलाती हूँ, कृष्ण रोज आके चोरियां भी करता है मेरे घर में। भाई मेरा इतना दीवाना है, एक बार पीठ पे हाथ रख दूं, जो करवाना चाहूं करवा लूं। अंदर अंदर पहले तो ये भावनाएं आई। देखना ये अहंकार चुपके चुपके कैसे आता है और पांव पसारता है। पहले सुख का भान हुआ, मान आया अंदर, ये सोच रही है बार बार हम इतनी प्यारी, हम इतनी सुंदर, हम इतनी गुणवान, हम इतनी रूपवती, हम इतनी सुशील, पता नहीं क्या 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 चिंतन चल गया। फिर अहंकार और आगे बढ़ा। अगर अहंकार को तुम नहीं जीतोगे, अहंकार तुम्हें जीत के चला जाएगा। जहां अहंकार की भावना नजर आए,
उसको तुरंत जीतो। नहीं जीतोगे तो ये अपने पांव फैलाता चला जाएगा। अब क्या हुआ, अंदर अब कंपैरिजन शुरू हुआ। अंदर वाला कहता है नाग कुमारी, ऋषि कुमारी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सरस्वती, है कोई जो हमारी तुलना कर सके? सारी नीचे रह गई हैं, सारी पीछे। औरतों की एक बड़ी बीमारी ईर्ष्या। ईर्ष्या होगी मन में। ब्रह्मा के संग देखी ब्रह्माणी, विष्णु जी के संग देखी लक्ष्मी, नाग कुमारियों का नाम, ऋषि कुमारियों का नाम। अंदर वाला कहने लगा, वाह क्या सौभाग्यवती हूं। अब तो ये सारी कुमारियां पीछे, ये सारी महारानियां पीछे, ये सारी पत्नियां देवताओं की पीछे, ऋषि पत्नियां पीछे, होगा कोई हमारे जैसा? और मद बढ़ता जा रहा है। जब हम पहचानते नहीं ना, अंदर ईगो आती है। मैं पढ़ा लिखा, मैं समझदार, मैं इतना कमाता हूं, मेरे को प्रमोशन, मेरे को फलाना, मद बढ़ता। इंसान ये नहीं पहचान पाता कि मेरे कर्म किस तरफ जा रहे हैं। जब मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वाहवाही मिलती है, हम ऐसे ऐसे कर्म करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा, ये सब बढ़े। देखा है, अगर 4 सभाओं में मान मिल जाए, आप 40 में और अप्रोच करते हो, हालांकि है विनाश। लेकिन मन सोचता है मैं तरह तरह के कौतुक करूंगा, मेरा बड़ा नाम होगा, मेरा नाम होगा। गोपियों के अंदर अहंकार आया, ईर्ष्या आ गई, कंपैरिजन आ गया। भगवान से हटके मैं ही मैं, अंतर्मुखता बढ़ रही है, लेकिन किस तरफ? अहंकार की तरफ बढ़ रही है। मैं बहुत अच्छी। एक दूसरे को भी नहीं कहती, अब हम भी खत्म हो गए, अब मैं हो गई है, हम खत्म। मैं रूपवती, मैं ऐसी। क्यों? भगवान ने सबके साथ रूप प्रकट किया ना, हर एक को धोखा हो गया। कृष्ण खाली मेरे साथ है, बाकी सबको छोड़ के मेरा बन गया। देखो मैं क्या नहीं। अब इन सबके अंदर ये फीलिंग्स आ गई। भगवान किसी के साथ नाचते हैं, भगवान किसी को प्यार करते हैं, भगवान किसी को पूछते हैं, उसके रूप पर आशिक होके नहीं, उसका गुण, कोई उसके पिछले अच्छे कर्म, और सबसे बड़ी बात है वो तो सबको अपना आप जानते हैं। उनके अंदर किसी का नाम रूप थोड़ी, लेकिन हमारे अंदर घुस जाता है नाम रूप। अब देखो, जो ये आत्मलीनता है, या व्यक्ति में लीनता है, या किसी पदार्थ में लीनता है, अपने इष्ट के सिवाय कहीं भी लीनता, ये भी एक प्रकार का बंधन है। ये भी ईश्वर को पाने में एक बाधा है, रुकावट है। गोपियों के इस भाव से एक ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि अगर हमको अपने में लीनता आती है, अपनी मैं में, समझो हमको लीनता आती है, या ईर्ष्यावश कंपैरिजन दूसरों से, तो क्या हुआ? दूसरों में लीनता, प्राणियों में, या किसी पदार्थ पर आशिक होते हैं, तो कोई भी लीनता इष्ट के सिवाय वो एक प्रकार का दोष हो जाता है, बाधा हो गई, परमात्मा को पाने में रुकावट आ जाएगी।
नहीं पा सकेंगे परमात्मा, क्योंकि अपने में मद होने लगा। ये गड़बड़ वाली बात है। भगवान को एक संकल्प हुआ असल में। क्या संकल्प हुआ? जब आप आते हो, इस मार्ग पर चलते हो, अनुभव करते हो, बढ़ते हो आगे, गुरु को भी एक संकल्प होता है। कैसा संकल्प? कि जो आनंद तुमको थोड़ा थोड़ा अनुभव में आने लगा है, वो आनंद तुम्हारा बढ़ जाए, वो आनंद तुम्हारा और उठे। ये संकल्प गुरु को भी होता है। भगवान कृष्ण को भी संकल्प हुआ, मैं अपने प्रेमियों का आनंद और कैसे बढ़ा दूं, और इनको प्यार कैसे करूं, और इनके अंदर तलब कैसे जगा दूं, पहले प्यास बढ़ा दूं, फिर तृप्ति दूं। एक बार एक भक्त ने भी बोला था भगवान रोज तुम सेम से मिलते हो, वही मक्खन मिश्री खाते हो, वही पीतांबर पहन लेते हो, वही बांसुरी उठा लेते हो, बोरिंग हो जाता है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। भगवान ने तुरंत लीला पलटी। अच्छा, मेरे से बोर हो गया, अच्छा अब तेरे को चेंज चाहिए, अच्छा ऐसा, भाग यहां से, दफाओ। क्रोध करके भगा दिया, खुद भी अंतर ध्यान होगा। अब वो इतना व्याकुल रोए, नाराज होके चले गए, दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे। जब बहुत व्याकुल हुआ तो सामने आ खड़े हो गए। बोलो भगत कैसा लग रहा है? कहता बड़ा मजा आ गया, आप मिल गए। बढ़ा दिया, मजा बढ़ा दिया, प्यार बढ़ा दिया। अभी समझो हम तुम्हारे आने से पहले आके बैठ जाए, मजा नहीं आएगा। रोज आओगे देखोगे अच्छा बैठे। कभी कभी हम देर से आ जाते हैं, ढूंढते रहते हो आए नहीं, क्यों नहीं आए, अभी तक क्या हुआ। फिर अचानक ये लोग भजन शुरू करते हैं, फिर मजा आ जाता है, आ गया है ना। भगवान मजा बढ़ाता रहता है, तरह तरह की लीला करके हमारा मजा बढ़ाता है। भगवान को संकल्प हुआ मैं गोपियों का आनंद बढ़ाऊं। भगवान को संकल्प हुआ मैं अपने प्यारों को और प्यार करूं। जो मेरी शरण आ गए हैं मैं इनके आनंद में वृद्धि कर दूं। ऐसा संकल्प हुआ भगवान को। खाली संकल्प नहीं, कुछ शिक्षा भी देना चाहते हैं। अवतार की बात में बात होती है। हम कभी कभी एक भाव समझते हैं, एक भाव छोड़ देते हैं। लीला है अवतार की, जरूर इसमें अगर लीला है, प्रेम बढ़ाने का भाव है, तो कुछ ना कुछ सिखाने का भाव भी है, कोई शिक्षा देने का भाव भी है। क्या किया भगवान ने? गोपियों का मन स्वयं में ही डाल दिया। जब शरण आ गए हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाओ एक बार, क्या करते हैं? सारा कुछ टेस्ट कर लेते हैं, जो बीमारी तुमको नहीं भी पता निकाल के बता देते हैं। शरण आ गया भगत, ये तो हो नहीं सकता माया ऐसे ही उस पे हाथ साफ कर दे। ये भी लीला प्यारे की होती है, उसके अंतर का अज्ञान दिखाने के लिए भगवान ने स्वयं गोपियों का मन उन्हीं में डाल दिया। अब एक मजा प्यारे के साथ, एक मजा अपने में। समझो अभी हम बात कर रहे हैं, एक तुम सामने देखो, हाव भाव देखो, चेहरे के भाव देखो, हाथ देखो,
मुद्राएं देखो, मजा आता है। एक तुम आंखें बंद करके वाणी सुन रहे हो, दोनों बातों में फर्क तो है। अब गोपियों को जो मजा भगवान के साथ आ रहा था, मजा भगवान के साथ तो अलग ही है ना, अपने में वो मजा नहीं। अब आज इतनी बड़ी महफिल है, खुशी है, गुरु का आशीर्वाद है, लेकिन रह रहे वो समय याद आता है जब इस स्थान पर भगवान विराजते थे और हम सामने बैठ के सुनते थे। वो आनंद अलग था। भले अभी तुम सबको आता होगा, पर हम कल से वो याद कर रहे हैं समय कि यहां अगर वो बैठ के बात करते और हम सामने बैठ के सुनते, वो आनंद अलग होता है। गोपियों को भगवान के साथ आनंद आ रहा था, अब अपने में चली गई, मजा थोड़ा कम हो गया। अपने में वो मजा कहां आता है? गुड़ खाने का जो मजा है, गुड़ हो जाने का क्या मजा, स्वाद तो दूसरे लेंगे अब हमसे। पर मेरा प्यारा सामने हो, उसकी प्यारी लीलाएं हो, मैं देख देख बलिहार जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं उस पर, मेरा हृदय भीगता रहे, वो तो बात ही अलग होती है ना। कि जीवन की श्वासें जब तक रहें, अपने इश्क की महफिल में मैं शामिल रहूं और उनकी लीला, उनकी मौज का एहसास करूं। फर्क हो जाती है बात। गोपियों का मजा कम हो गया, अपने में चली गई। अब सामने तो दिखता था, कभी टांग टेढ़ी करता है, तो कभी मुद्राएं बनाता है, तो कभी बंसी बजाता है, तो कभी नाचता है। अब अपने में क्या करें? अपने में आंखें बंद करके बैठी हैं और मिथ्या अहंकार क्या स्वाद देता। जो वो प्यारे की पवित्रता का स्वाद था, जो वो प्यारे में अपने को लीन करने का स्वाद था, ये अहंकार में कौन सा स्वाद पड़ा हुआ है? झूठा अहंकार, झूठी बातें, झूठा मद, थोड़ी देर में नशा उतर ही जाता है सबका, मजा कम हो गया। ऊपर से भगवान ने क्या किया? खुद अंतर ध्यान हो गया, मजा और खत्म हो गया उनका। पहले तो एक तसल्ली थी, चलो तुम आंख बंद करो, सोचो सामने बैठे हम, बैठे हुए। तुम आंख खोलो, सिंहासन भी खाली मिले, घबरा जाओगे, कहां गए? अभी तो बैठे थे, कहां चले गए? क्यों चले गए? आएगा ना, गश खाएगा अंदर वाला। गोपियों का मजा बहुत कम हो गया जब भगवान खुद सामने से अंतर ध्यान हो गए। समझो एक कमरे में मणि रखी है, मणि का प्रकाश सबको अनुभव हो रहा है। उस मणि पर एक आवरण डाल दो, कपड़ा डाल दो, अंधेरा हो जाएगा, लोग व्याकुल हो जाएंगे। फिर कपड़ा हटा दो, फिर सब खुश हो जाएंगे, प्रकाश हो गया। मणि रूप भगवान सामने हैं। गोपियों ने अहंकार का पर्दा डाल दिया, या क्या लो भगवान ने लीला करके डाल दिया। अब जब अति व्याकुल होंगी तो भगवान कृपा करके प्रकट होंगे, मणि वाली स्थिति होगी। भगवान बुलाते हैं अपनी योग माया को, कहते हैं मैं इन गोपियों का आनंद बढ़ाना चाहता हूं, इनका स्वाद बढ़ाना चाहता हूं, इनको और मौज देना चाहता हूं। तू ऐसे कर, इनके अंदर मद और मान पैदा कर दे। योग माया को आज्ञा हो गई, इनके अंदर
मद पैदा कर और मान पैदा कर, इनका ध्यान इनके भीतर डाल दे। थोड़ी देर के लिए विरह हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा तो मजा होगा, फिर लीला करेंगे। योग माया कहने लगी भगवान ठीक है, आप यहां से चले जाओ तो इनके अंदर मद और मान में पैदा कर दूंगी, क्योंकि जहां भगवान होंगे वहां मद और मान नहीं होगा, और मद और मान के होते हुए भगवान का दर्शन नहीं होगा। वैसे तो कृष्ण का नहीं है, पर मद और मान अंदर जाग गया, अब भगवत दर्शन कठिन हो जाएगा, कहां होगा। योग माया ने प्लान कर दिया सब कुछ कि आप सामने से हटो, आपके होते हुए जब आप रहोगे आपकी प्रेजेंस में, मैं आपके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप हटो सामने से। ये फैक्ट है, जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, मेरी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे अगर देखो तो त्यागी वैरागी माया सब गया, विरलो को बचो गुरमुख वट भाग। वैसे तो ये माया सबको बौरा देती है, त्यागियों को, वैरागियों को, लेकिन जहां वो खुद प्रेजेंट हो जिस हृदय में, वहां काम नहीं बनेगा। भगवान सामने बैठे हैं, अब यहां तुम बोलो मैं बड़ा सेठ, यहां तुम बोलो मैं बहुत सुंदर। सेठ दिखेगा तो इस समय एक ही भगवान दिखेगा, सेठों का सेठ। तुम सारे सेठ बैठे, सारे सेठ नीचे बैठोगे, तुम सेठ नहीं होंगे। हम बड़े सुंदर, जरा खड़े होके दिखाओ भगवान के साथ, देखें कितनी सुंदरता तुम्हारी। नहीं ना। हम बड़ा अच्छा गाते हैं, चलो भगवान भी एक भजन गाते हैं, तुम भी गाओ, भगवान के गाने के बाद गा के दिखाओ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा गाने में। जब भगवान रहेंगे सामने, भगवान रहेंगे हृदय में, तुमने देखा होगा कई लोग इतना भगवान को हाजिर नाजिर गुरु को जानते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड के भी कोने में गुरु जी की फोटो, कहीं उनकी ऐड होगी गुरु की फोटो, कहीं उनका नाम होगा गुरु की फोटो। कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई गुरु को। क्यों? हर कोई अपने को पीछे करने के लिए भगवान को ही आगे करता, तू ही तू, मैं नहीं। मेरी मैं जागी तो भगवान गए वहां से। भगवान बैठे रहेंगे तो कोई गड़बड़ होगी नहीं। अब योग माया ने भगवान को अंतर्ध्यान होने को कह दिया कि आप यहां से चलो तब काम बन सकेगा, वरना नहीं। तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, गोपियों के मन में मान और मत हुआ। अब फिर एक मजेदार बात देखो, गोपियों के अंदर आता है मद, राधा के अंदर आता है मान। गोपियों के अंदर मद कैसे आया? गोपियों के अंदर मद आया कि हम भी राधा से कम नहीं, जैसे उसके साथ नाचते हैं हमारे साथ भी नाचते हैं, जितना उसको प्यार करते हैं हमें भी प्यार करते हैं, जितना उस पे आशिक है हम पे भी आशिक है। छिपी हुई ईर्ष्या होगी ना, वैसे तो इकट्ठी रहती थी, पर फिर भी कहीं पता था भगवान राधा को शायद ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अब राधा से कंपैरिजन चला, मद बढ़ा। अहंकार की एक खासियत है, जीतता है तो फूंदता है, खुश होता है, बड़ा होता है,
अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, हारता है तो डिप्रेस हो जाता है बेचारा। गोपियों ने महसूस किया है राधा और हम एक से, बिल्कुल एक से। जैसे भगवान ने उसको प्यार किया मुझे भी किया, जैसे भगवान उसको चाहते हैं हमें भी चाहते हैं। चलो एक सेटिस्फेक्शन होता, अंदर का भाव सही बन जाता तो भी अच्छा था, पर इस बात ने ले लिया मद का रूप, नशा। मैं क्या नहीं, मैं भी बहुत ऊंचा हूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं, मैं भी बड़ा श्रेष्ठ हूं, ये भाव जागने लगे। अब इधर गोपियों के अंदर भाव जागते हैं मद के, राधा के अंदर भाव जागता है मान का। उसको बुरा लग गया, जैसी गोपियां वैसी मैं, उसको ये फीलिंग आ गई मान की। मतलब आप गोपियों वाला दर्जा मुझे देते हो या मेरा दर्जा गोपियों को भी दे सकते हो। मान, उसको गुमान है अपने श्रेष्ठ होने का, कि मैं गोपियों से श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान की भगत गोपियों से ज्यादा अच्छी हूं, मैं उनकी प्रेमिका, वो मेरे पे ज्यादा आशिक। राधा को मानो गया, सबकी बीमारी बाहर निकल आई। जो अंदर ईर्ष्या छिपी हुई थी, जलन छिपी हुई थी, विकार गहरे में पड़े थे, कारण शरीर का अज्ञान, भगवान ने बाहर निकाल लिया। ऐसे तो इतनी प्रेम स्वरूपणी, पर ये अहम भी तो जाते जाते जाता है ना, मरते मरते मरता है। अब भगवान अंतर ध्यान हुए, एक तो गोपियों का मद हरने के लिए। कैसे हरा गोपियों का मद? गोपियों को छोड़ के चले गए, राधा को साथ लिए गए, उनका मद तोड़ा। राधा को एकांत में अकेले क्यों ले गए? चलो भाई, हरदम साथ रहती है, प्यार करती है, हाथ पैर जोड़ ले, मना ले, तू ही सबसे बड़ी, देख सबको छोड़ा है। भगवान को भी बड़ी बैलेंसिंग करनी पड़ती है। गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग तो हो जाए, भक्तों की बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल होती है, बैठता ही नहीं बैलेंस, इक्को मनाऊं दूजा रुक जाता है। भगवान गोपियों का मद तोड़ते हैं, राधा का मान ऊंचा करते हैं। भाई देखो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम बड़ी हो, तुम्हें देखो हम लेके आए हैं, तुम्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको प्यार से बताते हैं, समझाते हैं, हाथ पैर जोड़े उसके, तू सबसे बड़ी है, तू बहुत श्रेष्ठ है, देख तेरे को ही तो ले आया, सबको छोड़ा यार। गोपियों का मद चूर चूर हुआ, राधा को बैलेंस किया। एक भजन में लाइन हम लोग गाते हैं, रंजो गम के पर्दे में भी तुम उपकार करते। अवतार की कोई भी लीला ऐसी नहीं है जहां किसी का उद्धार ना छिपा। एक शब्द आता है ना, अंतर्हित। अंतर माना अंदरूनी, हित माना भलाई। भगवान अंतर्हित लीला करते हैं कि अंदर से हमारी भलाई का भाव लेके बाहर से लीला कर रहे हैं। गुरु को मार, शिष्य को बर, गड़ गड़ काढ़े खोट,
अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु के करीब आते हो, गुरु भी चोटें मारता है, पर अंदर प्यार का ऐसा हाथ रखता है, आपको टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। कुमार की तरह अंदर हाथ रख के बाहर से शेप देता है। वही स्थिति की है भगवान कृष्ण ने, गोपियों की चिकित्सा की है एक तरह से, अंतर्हित किया उन्होंने। कैसे? अब गोपियां लगी ढूंढने भगवान, सब गोपियां ढूंढ रही हैं और व्याकुल हो गई हैं, लेकिन इस व्याकुलता में तन्मयता। आप देखो, जब कोई चीज गुम हो जाती है, जब ढूंढने लगते हो ना, कितने कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो। कभी सड़क पे खड़े, किसी ने आपको लेने आना है, हर बस में, हर ऑटो में, हर कार में वही बंदा दिखने लगता है। दिखता है नहीं दिखता? किसी की वेट कर रहे हो, थोड़ी देर वो नहीं लग रहा, अरे नहीं वो, अच्छा अच्छा, अरे देखो देखो वो नहीं लग रहा, वही दिखने लगता है। गोपियां जब भगवान को खोजने लगी ना, अब उनको कृष्ण कृष्ण दिखने लगे, तन्मयता हो गई। ये भगवान ने इलाज किया है। फिर ये चीज करो, भगवान ने इलाज किया। शारीरिक बीमारी का तो डॉक्टर इलाज करते, पर तुम्हारे मन की बीमारी का इलाज भगवान के सिवाय किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके अंदर है। अहंकार भी है, अच्छा बुरा भी देखते हो, अपना पराया भी देखते हो, मन में तरह तरह के विचार भी रखते हो, सामने किसी के मीठे बनोगे, अंदर कुविचार भी रखते हो, द्वेष के विचार भी रखते हो। तो तुम्हारी कर्म कहानी तुम जानते हो या भगवान जानता है। तो क्या करता है? इलाज करता है। गोपियों का इलाज किया भगवान ने। उनके अंदर जो रोग पड़ा था, कोई बीमारी अचानक पकड़ी जाती है, डॉक्टर पकड़ देते, कहते हैं बड़ा सियाना डॉक्टर है। बढ़ जाती बीमारी, फिर बताता अच्छा हुआ पकड़ लिया। भगवान ने गोपियों का रोग पकड़ा और अब इलाज बता दिया। क्या किया इलाज उन्होंने? गायब हो गए, सबका ध्यान अपने रूप से, अपने गुणों से, अपने लक्षणों से, सब से निकल गया और कहां चला गया? कृष्ण। कहां है मेरा प्यारा, कहां है? उसको पाना है, उसको खोजना है, उसको ढूंढना है। कहां चले गए? वो जो चढ़ी हुई थी ना मद में, नशा चढ़ा हुआ था, सारा नशा चूर चूर हो गया, बिखर गया एकदम। अब लगी ढूंढने, कहां है? ओ कान्हा रे कहां जाके छिपा है? तेरे बिना दिल नहीं लग रहा, आप परेशान है। कहां जाके छिपा है? कहां जाके छिपा है? हल्ला मचा दिया, ढूंढना शुरू किया। अब ढूंढती है तो है तो कुछ नहीं, वहां नदी का किनारा है और पेड़ थे, वन में, आज भी वन है वहां पर। वृंदावन की तरफ चले जाओ तो नदी किनारे सारा जंगल है, झाड़ियां पेड़ पौधे, वहीं गाय चरती थी, वहीं भगवान का निधि वन और वहीं ये रास, सब कुछ वहीं का। तो कुछ खास तो था नहीं, अब तो फिर भी मंदिर वंदिर बन गए, उस समय तो कुछ खास था नहीं। अब जंगल में ढूंढना शुरू किया। ढूंढे कैसे? किसी से पता नहीं। एक बात है, पता लेने वाले को गुमान नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग पता भी लेते हैं ना, देखो कभी कभी सड़क पे निकलते हो ना, ये तो पागल सा लगता है, इसको थोड़ी पता होगा ये एड्रेस। ये रिक्शा वाले को क्या पता? रिक्शा वाले को तो ज्यादा पता है, गली गली पता है, छोड़ आता है। क्योंकि कई लोग गुरुओं के पास भी जाना चाहते हैं, गुरु भी तो हमारे स्टेटस का हो,
बड़ा नाम हो, करोड़ों उनके शिष्य हो, ज्ञान हो ना हो, सच मिले ना मिले, स्टेटस ढूंढते। किसी साहूकार अरबोंपति खरबोंपति को कह दो एक अवधूत जो पड़ा हो ऐसे जमीन पे मस्ती में, उससे जाके जरा भगवान का पता पूछ, वो कहेगा नहीं। गुरु हो जिसकी चांदी की कुर्सी हो, सोने का सिंहासन हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, आश्रम हो, इंप्रेशन ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति खोज नहीं सकेगा, खोएगा और खोएगा, खोजेगा नहीं। गोपियों ने खोजना है, और खोजने वाला व्याकुलता होती है ना जब खोजने में, तो लगता है किसी से भी पता पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, अरे जो सामने आ रहा है उसी से पूछ लो। व्याकुल की तो कहानी ये होती है। गोपियों ने पूछना शुरू किया। किससे पूछे? आधी रात का समय, कोई नहीं है वहां पर, बड़ के वृक्ष के पास जा पहुंचे। तुमने हमारा कृष्ण देखा? पीपल का पेड़, प्लाक्ष का पेड़, 3 बड़े पेड़ थे यमुना किनारे, और कुछ नहीं था। तीनों पेड़ों से बारी बारी पूछती, पता है हमारे कृष्ण का पता है? फिर अपने आप ही कहती, ये क्या बताएगा, ये तो खुद आकाश को छूने के चक्कर में, इसने क्या दर्शन किया होगा हमारे प्यारे का। छोड़ो छोड़ो, आगे चलो। आगे चलती हैं। छोटे पौधे, मोह है झाड़ झंकार, उनसे पूछती हैं, किसे ने मेरा शाम देखा, देखा तुमने? दूसरी कहती है, इनसे क्या पूछती, ऐसे सिर उठा के मूर्ख से खड़े हैं, ये तो तीर्थों में पंडे नहीं होते, ये तो वैसे लग रहे हैं। पंडों से कभी भगवान मिलता है? उनको तो अपनी पूजा दक्षिणा चाहिए, इनको तो पानी वानी दे जाओ, खाद दे जाओ, इनको यही चाहिए। ये क्या बताएंगी प्यारे का पता? गुस्सा भी आ रहा है उनको कि तुम जो रोज यहाँ खड़े हो, इतना हम तुम्हें पानी देती हैं, कभी कुछ करती हैं, वार त्योहार पे धागे बांध जाती हैं, तो तुम ऐसे के ऐसे बुद्ध खड़े हो, किसी ने देखा ही नहीं भगवान को हमारे। गुस्सा आ गया उनको। कहती है ये पंडों की तरह, कोई फायदा नहीं इनसे बात करने का, चलो चलो यहाँ से। लताएं हैं जंगल में, लताओं से पूछें पता शाम का। ये तो सौतीला डाव करती हैं, ये तो हमको सौत समझती हैं, क्योंकि प्यार ये भी करती हैं कृष्ण को, पर हम ज्यादा नजदीक है। ये सौतीला डाव की मारी, इसको पता भी होगा तो भी ना बताए, छोड़ो इसको। और आगे चले, तुलसी वन आ गए। तुलसा जी से पूछे, इसको तो पता होगा। दूसरी कहती है, ये तुलसी अपने बराबर समझती है किसी को, इसको तो अपनी ऐठ है, अपनी शान है, ये नजर नीची करके हमसे बात करने वाली है, इसको भी छोड़। पूछती भी जा रही है, जवाब ना मिलने पर उलझती भी जा रही है, सबके नाम भी रखती जा रही है, कमेंट्स भी करती जा रही है। व्याकुलता यहां से पता चल रही है। बात बताने का मतलब है, इसी बताने का मतलब है प्यास। जो कल बात चल रही थी, प्यास, ये प्यास है, ये व्याकुलता है, उलझन है अंदर। व्याकुल व्यक्ति उलझा हुआ मिलेगा तुम्हें। क्यों नहीं मिल रहे भगवान, कहाँ गए भगवान? कभी कभी हम 2-4 दिन नहीं होते ना, आते ही उनको एक आध की खबर मिलती है, फलाना बहुत परेशान है, आप उससे कल अच्छे से मिल लीजिएगा, वो इतना परेशान था, बात भी नहीं अच्छे से कर रहा था, रो भी रहा था, दुखी भी था। व्याकुल हो जाता है ना कोई कोई व्यक्ति जब नहीं मिल पाता। प्यार इतना जबरदस्त होता है। व्याकुलता, गोपियां अति व्याकुल। अब अति व्याकुलता का एक गुण और है, जब हम किसी भी बात को लेके अति व्याकुल होते हैं तो हम तन्मय हो जाते हैं। कंसंट्रेशन बनते 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 हम भूलने लगते हैं अपने आप को। जैसे अब गोपियों के साथ एक नई लीला हुई, ये सारी तन्मय हो गई,
और कृष्ण लीला खेलनी शुरू की। एक बन गई कृष्ण, पैर कर लिया टेढ़ा, बांसुरी की बना ली मुद्रा, थोड़े कंधे टेढ़े कर लिए, दूसरी ने उसके कंधे पे हाथ रख के यूं चिपक गई। अब क्या करती हैं? कोई तो तन्मय होके बोले ओम सोम। गोपियां क्या कर रही हैं? कृष्णोम कृष्णोम कृष्णोम। पूरा इन लोगों ने वन गुंजा मारा कृष्णोम के भाव से, कृष्णोम कृष्णोम कृष्णोम। लेकिन प्यार है, चैन तो लेने नहीं देगा। भले थोड़ी देर के लिए कृष्णोम में मजा आ गया, फिर क्या? फिर सुनी फिर सूखी। कृष्ण के साथ मजा है, कृष्ण हो जाने का क्या मजा है? कृष्ण के साथ मजा है। अकेली क्या रास डाली, घूमती जाएं गोल गोल, क्या करेंगे? प्यारा हो साथ में, उसका हाथ हो हाथ में, उसकी मुद्रा देखें, उसकी तरह एक्शन करें, उसकी तरह नाचें, तो वो मजा ही हो रहा है। थोड़ी देर तो गूंज हो गई कृष्णोम कृष्णोम, फिर स्वाद नहीं आया, फिर लगा नहीं, चलो फिर ढूंढना शुरू किया। अचानक भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिख गए। अभी चरण चिन्ह देखने बैठी ध्यान से, अचानक कुछ दिखा, जैसे आकाश से बिजली आके गिरी हो, जैसे कोई चंपक लता हो, जैसे कोई सोने की चीज हो, बड़ी धमकती हुई कोई चीज नजर आ गई। पास पहुंची, पास जाके देखती है ये तो राधा है, बेहोश पड़ी है जमीन पे। हुआ क्या था? जब भगवान राधा को लेके गए एकांत में, एकांत में जरूरी नहीं वासना पूर्ति, चित्रलेखा ने राजा को ज्ञानी बना दिया था एकांत में। इस बात को ध्यान रखना, चित्रलेखा ने राजा को ज्ञानी बना दिया था और कुमारगिरी को सबक सिखा दिया था। जरूरी नहीं एकांत में वासना पूर्ति होती है। तड़प सच्ची हो तो भगवान कैसी भी लीला करके शुद्ध बना के छोड़ते हैं। असल में जब भगवान राधा को अकेले ले गए, वो तो चाह रहे थे इसका मुंह ठीक कर दो, श्रृंगार किया, हाथ पैर जोड़े, प्यार से मनाया। राधा अंदर ही अंदर सोचने लगी, सारी गोपियों से मैं श्रेष्ठ, सबको छोड़ के मुझे साथ लेके चल रहे हैं। भगवान ने पढ़ लिया अंदर का भाव, अच्छा मेरे होते हुए मैं तो भीड़ से अकेले ले आया, और तेरे मन में फिर गोपियां आ गई, तू भी मुझे भूल गई। कोई बात नहीं बच्चू, लीला करता हूं, भी ठहर जा, अभी देख सिखाता हूं सबक, अभी देख मैं क्या करता हूं। भगवान कभी किसी भक्त का मद और मान नहीं सहते, इस बात को गांठ बांध ले। बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले, निंदका हंकारियां पीठ दे देता है भगवान ऐसों को, तू मेरे भक्त होने के लायक नहीं, हट जा यहां से। कोई भी भक्त अगर उनकी कृपा पाके मद में आता है, मान में आता है, प्यारा चाहे कितना भी, सबको लगता है राधा तो बड़ी प्यारी, पर अगर राधा भूल करती है भगवान बख्शने वाले नहीं। तभी मैंने पहले बोला, विमुक्त चित्त, उनका चित्त किसी में आसक्त नहीं है, इसको सजा देनी है इसको नहीं, इसकी भूल सुधारनी है इसकी नहीं, उसके लिए सारे बराबर है। अगर गोपियों को मान और शिशुपाल की गर्दन काट सकता है तो बख्शेगा गोपियों को भी नहीं, और अगर गोपियों को मर्द नीचे उतार सकता है तो बख्शेगा राधा को भी नहीं। कभी कभी ये भी बड़ी गलतफहमी हो जाती है, कहीं भगवान मुझे ही तो नहीं टोकते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा भगवान बस जो इनके नजदीक हैं, प्यारे हैं, उनको कुछ ना कहते हैं। तुम एक बात सोचो, जो अंगीठी के नजदीक है आंच, उसको ज्यादा आती होगी कम आती होगी?
तुम तवे पे फुल्का बनाते हो, तुम्हें कुछ नहीं होता। जो तंदूर में हाथ डाल के रोटियां पकाते हैं उनके तो बांह के बाल भी जल जाते हैं सारे। भगवान के कोई करीब होगा तो ये नहीं, करीब माना अति पवित्र। मुरली को करीब बनाया, वंशी को करीब किया, पर जब पूछते हैं मन मोहन दी बांसुरी दस केड़े पुन तू कीते जिदे चरण कमल नु जग तर से तू उसदे बुल चुन लीते हैं। तो वो कहती है मैं तो भाई बांस थी हरी भरी, काटा भगवान ने मेरे परिवार से अलग कर लिया, फिर मुझे खाली किया, छेद किए, गांठें खत्म की सारी, और उसके बाद उसने मुझे अपना रस पिलाया वाणी का, अधरामृत। तब पिलाया उसने, पहले अपने योग्य बनाया। तो राधा है तो कोई वीआईपी कार्ड नहीं है उसके पास, बल्कि राधा है तो भगवान चाहते हैं राधा का तो एक आदर्श होना चाहिए, मान और मत से रह तो नहीं चाहिए। राधा होके मेरी प्यारी होके अहंकार करती है, वो भगवान बिल्कुल नहीं सहते। गुरुजी कभी किसी को टोकते थे, निष्काम में अक्सर लोग बहुत गलतियां करते हैं, अपना प्रेम घट जाता है। एक दिन भगवान ने वो टोक दिया, कहती है भगवान आप भी हमारी उन्नति नहीं सह पा रहे। उन्होंने कहा उन्नति तो मैं सबकी सह जाती हूँ, अवनति नहीं सह पा रही। मुझे समझ तो सही, तो प्यारे हो, कार्य कर रहे हो, लेकिन बीच में जो तेरी अवनति हो रही है मुझसे वो नहीं सहन हो रही। तो राधा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत चले, राधा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अहंकार करेगी, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। भगवान ने राधा को भी ना बख्शा, उसको भी सबक सिखाया है। अकेले में ले गए हैं, लेकिन जागृत करने के लिए, होश में लाने के लिए, उसकी बेहोशियां तोड़ने के लिए। और वो मन सोचता है ना हम अकेले में भगवान से बैठेंगे शायद हमको प्यार ही प्यार करेंगे। उनके प्यार का ये भी तो एक स्वरूप है कि मुझे खोट मुक्त करेंगे। उनके प्यार का एक ये भी तो स्वरूप है, मेरे मन के सारे दोषों को निवृत्त करेंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी उनके प्यार का ही स्वरूप है। अब ये सब पानी डालती हैं, होश में लाती हैं, तो इनको राधा अपनी व्यथा बताती। क्या व्यथा बताती? कि राधा के मन में भी अहंकार हुआ था, मान हुआ था। पहले तो वहां बुरा लगा कि सबके साथ बराबरी ना हो मेरी, चलो भगवान अकेले में ले आए तो अब इसके मन में फिर एक मान आ गया, मैं श्रेष्ठ, मैं सबसे बड़ी, देखो भगवान मेरे को ही लेके आए अपने साथ। अब इस मद में आके, इस मान में आके उनको कहती है मैं तो पैदल नहीं चलूंगी। पैदल नहीं चलोगी तो कैसे चलोगी? आपके कंधे पे चढ़ के चलोगी। अहंकार सिर पे बैठना चाहता है हमेशा, अहंकार औकात बुलवाता है इंसान से। अहंकार इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि तू सबके सिर पे चढ़ के बैठ, किसी के लिए कुछ भी बोल, तू 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 क्या नहीं। राधा जी कहती हैं भगवान मैं पैदल नहीं चलूंगी, आपके कंधे पे चढ़ के चलूंगी। अकेली आई हूं, अब इतना लाड़ करो कि मेरे को कंधे पे बिठाओ। भगवान तो सोच ही रहे थे कोई लीला करने की, खुश हो गए। हाँ हाँ, तुम प्रिया हो, तुम सबसे नजदीक हो, तुम मेरे कंधे पे चढ़ के चलो, बहुत अच्छा, हमें भी बड़ा पसंद आएगा, बड़ा प्यारा लगेगा। आओ हम तुम्हें अपने सिर पे बिठा लें, कंधे पे बिठा लें। राधा ने मारी छलांग कंधे तक चढ़ने के लिए, थोड़े झुक गए, आ जाओ कंधे पे चढ़ो। उसने मारी छलांग, खुद हो गए अंतर ध्यान। राधा गिरी जमीन पे और बेहोश हो गई। यूं बेहोश हुई थी,
जो ये ढूंढ रही थी गोपियां, चरण चिन्ह मिले भगवान के और वो राधा बेहोश पड़ी हुई मिली थी। ये लीला हुई। तभी मैंने बोला एकांत लीला कभी मत सोचना कि वो बस ऐसे ही है। एकांत लीला तुम्हारे कोई दोष निवृत्ति के लिए, एकांत में भी भगवान बैठे हैं, ये उनका प्यार है। कोई ना कोई तुम्हारी खोट हटाते हैं। कभी किसको बुलाते पर्सनली, आओ बैठो, कभी कभी कह के, कभी कभी अन कर दवाई पिला दी जाती है, मिल गया डोज। फिर कहते अरे मेरे अंदर चल रहा था, आपको कैसे पता चला? पता चला तभी तो बुलाया, घंटी बज गई, मान आ गया, मद आ गया, कोई ख्याल आ गया, जीव भाव आ गया, बुला के और दवाई पर बोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जताया। बोली थोड़ी राधा ने व्यथा नहीं बताई, गोपियों ने भी नहीं बताई, कोई सच्चा नहीं बना। बता दें भगवान हमारे अंदर दूजा आ रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के भगवान को दिखा रहे हैं, ठीक है। हम भी अनबोलत इलाज करते हैं, तुम बीमारी नहीं बताते, हम दवाई नहीं बताते। तुम हमारे आगे लीला करते हो, हम तुम्हारे आगे लीला करते हैं, आओ फिर खेलें। तुम सोच रहे हो भगवान से बीमारी छिपा ली, भगवान ने अपने को छिपा के बीमारी बाहर निकाल दी। भगवान को भी लगा आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, जरा थोड़ी देर गायब हो जाओ इनके बीच से, पता चल जाएगा। तड़पेंगी जब रामकृष्ण ले गए ना उसको, वो भगत कहता है बड़ा प्यास है, बड़ी प्यास है, बड़ा तड़प है भगवान के लिए। स्नान कराने ले गए, सिर पे आती रख दिया डुबकी रखवा के। थोड़ी देर बाद जब निकाला, ऐसी तड़प लेके आया, भगवान ने भी तड़पा दिया कस के, निकालो अब सारे रोग बाहर, मान मद करो सब नीचे अपने, फिर मिलूंगा। अब ये ढूंढने लगी सब मिलजुल के भगवान। राधा भी साथ हो, ढूंढे, ढूंढने के लिए घुसी झाड़ियों में, उसमें दिखे नहीं भगवान। कहती है सुनो, अगर हम झाड़ियों में गए, पता तो है वो यहीं कहीं, पर हम झाड़ियों में जाएंगे, वो और गहरी झाड़ियों में जाएगा, कहीं उसको कांटे लग गए, कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया, हम निकलती हैं बाहर। हम ये तड़प सह लेंगी, रोना सह लेंगी, पर प्यारे को कष्ट हो ये तो सहा नहीं जाएगा, निकलो यहां से बाहर। हम नहीं जाती अंदर झाड़ी में, क्योंकि उसको आदत है छिपने की, वो और घुसेगा अंदर, और कहीं कोई कांटे चुभा बैठा, हम अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया, कोई जहरीला नाग बैठा हुआ, तो हम जिंदगी भर अपने आप को कोसेंगे। इसीलिए चलो हम बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल के भी कहती हैं, है तो कहीं आसपास, सुनता तो होगा, उसकी बचपन की आदत है छिप छिप के सुनना, छिप छिप के शरारतें करना, होगा तो यहीं कहीं, सुनेगा। ऐसे करते हैं हम, बैठ के प्यारे को पुकारते हैं, बुलाते हैं हमको, यहीं कहीं होगा, सुन रहा होगा, और हो सकता है हमारी पुकार सुन के उसका दिल थोड़ा पिघल जाए, हो सकता है हमारी पुकार सुन के उसको हम पे दया आ जाए। तो ये गोपियां सब इकट्ठी बैठी हैं, भाव एक, विषय एक, इकट्ठी बोलती तो कोलाहल होता, उनको विश्वास है भगवान सुन रहे हैं, एक एक जनी करके बोलती, और हर जो बोल रही है एक एक बात, हर एक दिल की आवाज है। वो जो उस समय उन लोगों ने सब वो भगवान को बुलाया, दिल की व्यथा सुनाई, आरज़ू मिन्नत की बुलाने के लिए, उसको कहते हैं गोपी गीत। ये 19 गीत हैं गोपी गीत, जिसकी हम कल से चर्चा करेंगे। 19 गीत हैं, और इन गीतों को किसी महाकवि ने नहीं लिखा, ग्वार गोपियों ने बोला है, हृदय के भाव हैं उनके, और सब में तू तू करके ऐसे बोला है जैसे वो आसपास सुन नहीं रहा है।
इस तरीके से उन्होंने बात की। तो ये गोपी गीत इसलिए गोपियों ने गाए, विरह में गाए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये व्याकुल हो गई, भगवान को पुकारना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं, अपने दिल का दर्द एहसास कराना चाहती हैं और उसके हृदय को पिघलाना चाहती हैं। तो जो उन्होंने उस समय बोला, जो मिन्नत की है, विनती की है, उसका नाम है गोपी गीत। कल से हम लोग गोपी गीत पढ़ेंगे।